अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई बड़े बुर्ज उल्टने वाले हैं और वो नाम के जिन्हें शौकीन क्रिकेट कभी भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं देखना चाहते थे, अब उन्हें लंबी रेस्ट दे दी गई है। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी की, तो हाल में पाकिस्तान के यंग टैलेंट ने अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश को 3 मैचेस की सीरीज हराकर न सिर्फ टाइटल अपने नाम किया, बल्कि बहुत सी अपनी गलती कुताहियां और जो अपनी उनकी खामियां थी उनको दूर किया और साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अब जो एक कम्बिनेशन के साथ ये टीम चल रही है कि शायद आगे चलकर ये कुछ बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, उसके साथ साथ कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मोहम्मद रिजवान, शहीन और उसके साथ साथ बाबर आजम के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है और उनके फैंस के लिए बड़ी बुरी खबरें सामने आ रही हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे शान मसूद जो हैं उनके भी सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मोहम्मद हारिस की तरह एक नया टैलेंट जो है उसकी घर बैठे हुए किस्मत जागी है और उसकी वापसी की राहें जो हैं वो हमवार होती हुई हमें नजर आ रही हैं। और आपको बताएंगे इसके साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कौन से बड़े बुर्ज उल्टने वाले हैं और किन की एंट्री होने वाली है और कौन किसकी किस्मत की देवी जो है उस पर मेहरबान होने वाली है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसमें हमें मोहम्मद हारिस की जो गैर मामूली कारकर्दगी देखने को मिली और उसके बाद पाकिस्तान को जो कि एक बैटिंग लाइन के अंदर मिसाइल का सामना था। और मिसाइल में अगर बात की जाए तो बेसिक हमें प्रॉब्लम थी कि हमारे पास ओपनर नहीं थे और हम सोच रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी जो 26 साल बाद हमारे अपने ही मुल्क में हुई, हम उसको होस्ट कर रहे थे, तो हमारे पास कोई एक रेगुलर ओपनर नहीं था। फखर जमान के जो कि इंजर्ड होने के बाद हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सो अभी हमें साहिबजादा फरहान की शक्ल में, साइम अयूब की शक्ल में बहुत अच्छा एक ओपनर देखने को मिला और उसके बाद वन डाउन जो हमें मोहम्मद हारिस जैसी जो उनकी एक बेहतरीन शानदार स्ट्रोक्स खेलते और उन्हें पाकिस्तान का दूसरा जो बड़ा जो है वो एबी डिविलियर भी कहा जाता है। एबी डिविलियर कहने की वजह यह है कि वो अपने आप को जिस तरह वो इस तरह ग्रूम कर रहे हैं या वो इस दुनिया क्रिकेट में अपना नाम जिस तरह वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया के सामने उनका टैलेंट जो है वो अयां होता हुआ नजर आता है। इसके बाद अगर बात की जाए मोहम्मद हारिस के बाद, तो हमें पावर हिटर के बड़े मसाइल थे, तो वो पावर हिटर हमें जनाब मिले हसन अली की सूरत में। वही हसन अली के जिनको पहले हमने दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें हमने ओपनर पर आजमाया, लेकिन वो मुसलसल एक सेंचुरी बनाने के बावजूद भी नाकाम होते हुए हमें नजर आए और हमारे शौकीन क्रिकेट और बहुत से लोगों ने, पाकिस्तानियों ने उनको टुल्ला कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सो उन्होंने अपनी जो कि कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ पीएसएल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी बेहतरीन शानदार स्ट्रोक खेलते हुए ये दिखा दिया कि भाई अब मैं एक पावर हिटर हूं और वो खुद को भी एक पावर हिटर पाकिस्तान का कहता है। और उसके साथ साथ वो कहता है कि मैं जनाब शुएब मलिक का फैन हूं और शुएब मलिक को मैं देखकर ही पाकिस्तान की क्रिकेट में आया। खैर, ये बातें चलती जाएंगी। इसके साथ आपको बताते चले जाएं जनाब, जो बड़े नाम उल्टने वाले हैं वो बुर्ज उल्टने में अभी जो एक्सप्रेस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जियो न्यूज के मुताबिक जो खबरें हम तक जरा पीसीबी के जराये के मुताबिक ये पहुंची है, उन तक ये है कि पहले शहम गोइयां जारी थी कि हसन चीमा, उसके साथ साथ असद शफीक और अजहर अली की सिलेक्शन से छुट्टी होने वाली है और उनको अब आराम करवाए जाने का फैसला किया जा रहा है। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या होने वाला है? और उसके साथ साथ सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त, जो कि हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार और जीतने के बाद अपना एनालिसिस, अपना तजिया देते हुए नजर आते हैं और पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, वही सिकंदर बख्त जो हैं उनसे खिदमात हासिल किए जाने का इम्कान है। अब उनसे खिदमात क्या ली जाएंगी वो आपको बताते चले जाएं कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि सिलेक्टर्स की छुट्टी करवाई जा रही है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इतलात जो कि अभी तक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर अगर सिलेक्टर्स को देखा जाए तो वो असद शफीक, उसके साथ साथ अजहर अली और हसन चीमा तो मौजूद हैं, उनको अभी तक वहां से फारिग नहीं किया गया, ना ही बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका कोई नोटिस जारी किया है। और अगर सरफराज की बात की जाए और सिकंदर बख्त की बात की जाए तो ना ही अभी तक उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन अलबत्ता आपको बताते चले जाएं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर, उनकी वो शिरकत जो थी वो थी और उन्होंने उन मीटिंग्स के अंदर उनका एक बड़ा अहम किरदार था। अब बताया जा रहा है कि जो उनको ओहदा दिया जा रहा है वो ओहदा आपको बताने वाला हूं कि कहा जा रहा है कि अगर सिलेक्टर्स को नहीं हटाया जाता तो फिर सरफराज
اور सिकंदर बख्त की जो ड्यूटी है वो जनाब ये है कि वो सिलेक्टर्स को देखेंगे कि वो किस तरह टीम को सिलेक्ट करती हैं। अगर उनकी नज़रों से कोई अच्छा प्लेयर या कोई यंग टैलेंट ओझल हो जाता है तो उनकी वो जो कि याद दहानी करवाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई आपने ये सिलेक्ट नहीं किया। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो क्या बात है, बहती गंगा में सभी हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पूरी सिलेक्शन कमेटी भाई बदलना चाहते हो तो बदलो ना। इस सिलेक्शन कमेटी ने पहले अपने बलबूते पे जो फैसले किए, आकिब जावेद साहब ने अपनी अना पे पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया और चैंपियन ट्रॉफी हमें यही कहा जाता रहा चैंपियन ट्रॉफी में भी कि आपको यही जो प्लेयर हैं वो जीत कर दिखाएंगे, यही हमारे नंबर 1 बॉलर हैं, यही। लेकिन फिर हमें लर्न और विन जो है वो देखने को मिलता रहा और रिजवान साहब जो हैं वो भी हमें मायूस करते रहे। अब नाज़रीन इकराम, सिलेक्टर्स को कहा जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा, बल्कि उनके ऊपर लाकर दो और मजीद माशाल्लाह दो जो चेहरे हैं उनको ऊपर रखा जा रहा है और उनकी भी उनकी नौकरियों में उनके खैर उनकी तनख्वाह में इजाफा, वो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद ही बाकी मैनेज करेगा। अब वो बुरुज जो है उल्टने वाले कहा जा रहा है, तो वो मैंने आपके साथ वो डिटेल जो है शेयर कर दी। अब उसके बाद आपको दो बड़े नामों की बात की जाए तो बाबर आजम, जो कि दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बैटर है, पाकिस्तान के नाम उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और पाकिस्तान के साथ उन्होंने अच्छा उनका एक सफर जो है T20 में भी रहा है, वनडे में भी रहा है। लेकिन वनडे में अब हमें ऐसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले वो 6 महीने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वो कोई भी T20 मैच जो है वो हमें खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। अब ना सिर्फ बाबर आजम, उसके साथ साथ आपको बताता चला जाऊं कि रिजवान की भी छुट्टी हो चुकी है और रिजवान की मुश्किलात में मजीद इजाफा ये हुआ है कि आगे हम जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने जा रहे हैं कि जिसमें 3 जो T20 मैचेस हैं और बाकी वनडे मैचेस हैं, अब कहा जा रहा है कि उन मैचेस को भी T20 मैचेस में करके वो 5 T20 कर दी जाए, जबकि वनडे को खत्म किया जाए, क्योंकि आगे एशिया कप जो है वो भी T20 में कन्वर्ट हो चुका है और उसके साथ साथ जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी वजह से भी ये मैचेस जो हैं दौरा वेस्ट इंडीज जो है वो हमें T20 में ही खेलना चाहिए। अब जनाब उसमें भी रिजवान की छुट्टी हो चुकी है, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है और व्हाइट बॉल क्रिकेट से अब वो हमें काफी हद तक दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ वो हो रहे हैं, उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम। और आपको बताते चले जाएं कि इसी बात पर हाल ही में बाबर आजम के कजन कामरान अकमल ने भी ये कहा था कि अब बाबर आजम जो है वो अगर टेस्ट टीम का अच्छा प्लेयर उनको देखा जाए तो वो है, और हो सकता है कि अनकरीब उन्हें वनडे से भी फारिग कर दिया जाए, तो जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी एक पूरा वो कहराम मचा, उनके वालिद ने ट्वीट किया, सो दोनों के दरमियान वो लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तो वो हमें चीजें देखने को मिली। अभी जो आपको बताते चले जाएं कि शान मसूद जो है उसके वो भी अपनी कप्तानी से हाथ धो बैठ सकते हैं। उसकी मैं आपको पहले तो मैं आपको मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान को जनाब दौरा ऑस्ट्रेलिया से 2024 से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की व्हाइट बॉल का कैप्टन मुकर्रर किया गया और जनाब मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे उन्होंने उनको कैप्टन बनाया और उनके लिए नई जो कि बहुत ज्यादा ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन वो शायद वो उनकी अगर ख्वाहिशात की बात की जाए तो उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान टीम ने व्हाइट बॉल में 17 वनडे मैचेस खेले, जिसमें जो 8 में उन्हें फतुहात उन्होंने समेटी और 9 में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसमें सबसे बड़ी जो शिकस्त थी वो चैंपियन ट्रॉफी की शिकस्त थी और उसमें सबसे बड़ी शिकस्त जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से हमें शिकस्त थी और उसके साथ साथ जो 3 मुल्क की सीरीज थी उसमें भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, मतलब कि रिजवान की कप्तानी के अंदर। इसी तरह अगर शान मसूद की बात की जाए कि उन्हें भी अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ सकता है, तो उन्होंने 2023 के अंदर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो ये पाकिस्तान टीम की कप्तानी की जो जिम्मेदारी वो उन्हें संभाली। लेकिन उसके बाद उनकी जो कारकर्दगी तो हमें कुछ हद तक बेहतर देखने को मिली, लेकिन बतौर कप्तान वो पाकिस्तान टीम के लिए कोई बड़ा मार्का ना मार सके, क्योंकि शान मसूद ही वो वाहिद कैप्टन है कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक नई तारीख रकम की कि उन्होंने बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करके जो कि पाकिस्तान टीम को शिकस्त जो है वो उनके मुंह पर थोप दी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो उन्होंने जनाब 12 मैचेस टोटल खेले हैं, जिसमें सिर्फ वो 3 टेस्ट मैचेस के जीते हैं और बाकी 9 टेस्ट मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये शान साहब की कारकर्दगी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसके बाद अगर बात की जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जिसका फाइनल जो आज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी है,
اس میں جناب ہمیں انہوں نے 9ویں نمبر پر لا کھڑا کیا ہے، جس میں باقی دیگر ممالک کی ٹیموں نے بھی شرکت کی، اور اس میں یہ شان مسعود کی کپتانی میں ہی ہم نے کھیل کر یہ جو سنگ میل عبور کیا ہے، جو آپ کے سامنے ہے کہ ہم 9ویں نمبر پر جا کر کھڑے ہیں۔ اگر بات کی جائے علی رضا، جنہوں نے حال میں پی ایس ایل کے اندر پشاور زلمی کی نمائندگی کی ہے، اور انڈر 19 کے اندر انہوں نے بہترین سپیل کروائے، بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اسی پلیئر کو، آسٹریلیا کے اس نوجوان بلے باز کو آؤٹ کیا کہ جس نے جسپریت بمراہ کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور اس نے ثابت کیا کہ پاکستان کے پاس ایک بولنگ کا ٹیلنٹ۔ اب اس کو جناب پاکستان ٹیم سے کوئی توقعات نہیں، کوئی اسے چانس ملنے والا نہیں ہے، اس کو پاکستان ٹیم سے باہر کر دیا گیا۔ اس کے باہر کرنے کی وجوہات بتائی گئی ہے کہ جناب اس کو نظروں کا آئی افیکٹڈ کوئی ہے، اس کو پرابلم ہے کہ وہ رات کی روشنی کے اندر گیند کو نہیں دیکھ پاتا، اور اس کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر تک پاکستان ٹیم سے جو ہے وہ باہر رہتے ہیں۔ باقی کچھ پلیئرز ہیں جن کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انہیں وہ آؤٹ کر کے ان کی پہلے گرومنگ کی جائے گی، پھر انہیں پاکستان ٹیم کے اندر لایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اب تک کی یہ تفصیلات تھی کہ پاکستان ٹیم کے اندر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کون کون سے بڑے نام آ رہے ہیں اور کون سے جا رہے ہیں، اور کیا اس وقت خبریں جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں۔ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں انفولڈ سپورٹس۔